बच्चों, कैसे हो। इस समय पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। आप सुरक्षित रहें। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। बच्चों, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले हम शांत और अशांत संख्याओं तथा उसके नियम को समझ लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। बच्चों, इसके लिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। 7 में 4 से भाग देना है, 10 में 3 से भाग देना है और 2 का वर्गमूल निकालना है। तो जब हम 7 को 4 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 1.75 और इसका शेष आएगा 0, यानी ये पूरा पूरा कट गया। जब हम 10 को 3 से भाग देंगे तो आंसर आया 3.33 और ये आगे चलता रहेगा और इसी तरह से यहाँ पर जो है शेष बार बार 1 आता रहेगा। और हम जब 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लंबे भाग वृत्त से जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये आएगा 1.414 डैश डैश। ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा, ये स्क्वायर रूट कभी खत्म नहीं होता है और इसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा आता रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 7/4 का आंसर आया 1.75। बच्चों, ये पूरा पूरा कट गया, इसलिए इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब 10 में 3 से भाग दिया तो ये आया 3.33 डैश डैश। ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, आता ही जाएगा। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके आगे हम बार लगा देते हैं, तो ये हो गया 3.3 बार। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती, क्योंकि ये अशांत है, पूरा पूरा नहीं कट रहा और ये संख्या बार बार आ रही है, इसलिए इसको आवर्ती कहते हैं। तो अशांत आवर्ती हो गया ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसके बाद जब हमने 2 का स्क्वायर रूट निकाला तो ये आया 1.41421 डैश डैश। आगे कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये अशांत है, क्योंकि नंबर इसके रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये हो गया अनावर्ती। तो इस तरह से जितने भी रूट के नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो वो अशांत अनावर्ती होते हैं और इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस प्रकार दशमलव प्रसार 2 प्रकार के हो गए, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार ये परिमेय संख्याएं होती हैं, इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होता और P और Q पूर्णांक हैं। तो हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा भी है कि ये परिमेय संख्याएं थी। और अशांत में क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये 2 प्रकार के हो गए, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जो अशांत आवर्ती होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं और अशांत अनावर्ती होती हैं जो न तो कटती हैं और न ही रिपीट होती हैं, वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे √2, √3, √5 या और भी रूट के नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पाई और इस पैटर्न के जितने भी नंबर हैं ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, इरेशनल होती हैं, तो ये अशांत अनावर्ती कहलाती हैं। ओके बच्चों, हम वह नियम भी समझ लेते हैं जिसमें हमें यह बताना होता है कि कोई परिमेय संख्या बिना भाग दिए हुए शांत है या अशांत आवर्ती। इसमें हमने मान लिया कि P/Q एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब इसमें हमने Q के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर से किए। वो अभाज्य गुणनखंड यदि 2n इंटू 5m के रूप का है तो वो शांत है, टर्मिनेटिंग है। और अगर वो 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है तो वो अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहां पर n और m ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। इसका पहला पार्ट है 13/3125। अब हम क्या करेंगे कि जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हमने पहले से करके रख लिया जिससे कि समय बच सके। तो ये यहाँ पर 5 बार है, तो ये हो गया 13/5⁵। अब जो रूल हमने बताया कि 2n इंटू 5m, इस रूप में अगर है तो वो संख्या शांत है और अगर नहीं है तो वो संख्या अशांत है। यहाँ पर 5
की पावर तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 13/2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 5 ये दिया हुआ है। तो ये इस फॉर्म में हो गया, इसलिए ये शांत है। सेकेंड पार्ट है 17/8। जब हम 8 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 17/2 की घात 3। तो यहां पर भी हम यही रूल लगाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 17/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0। हम किसी भी संख्या में अगर पावर 0 लगा दें तो उसका मान 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी इस फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार ये परिमेय संख्या भी शांत है। अगला पार्ट है 64/455। जब 455 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5, 7 और 13 से कटेगा, तो इस तरह से बन गया 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m यही दोनों संख्याएं होनी चाहिए। इन दो के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ गया तो वो फिर अशांत आवर्ती होगा। इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 7 और 13 ये एक्स्ट्रा नंबर है, इसलिए ये हो गया अशांत आवर्ती। अब चौथा पार्ट है 15/1600। 1600 के अभाज्य गुणनखंड किए तो इस तरह से 2 6 बार आ जाएगा और 5 2 बार आएगा, ये ऐसे बनेगा। तो ये हो गया 15/2 की घात 6 इंटू 5 स्क्वायर। अब यहां पर इस नियम के हिसाब से आधार में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, 2 और 5 ये आ गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये हो गया शांत। ये ध्यान रखना है कि आधार में 2 और 5 है तो वो शांत है, और नहीं तो कोई और नंबर है तो अशांत हो जाएगा। अब पांचवा पार्ट है 29/343। 343 7 का क्यूब होता है। यहां पर आधार में ना तो 2 है और ना ही 5 है, इसलिए ये हो गया अशांत आवर्ती। अब अगला पार्ट है 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर। ये पहले से ही बच्चों 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के रूप में दिया हुआ है। तो ये पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए ये है शांत। नेक्स्ट पार्ट है 129/2 स्क्वायर 5 की घात 7 7 की घात 5। तो यहां पर आधार में 2 और 5 के अलावा 7 भी दिया हुआ है, इसलिए ये है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है ये। इस रूल को इस तरह से भी समझ लो कि 2 और 5 में बहुत पक्की दोस्ती है, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर अगर आ जाता है तो ये अशांत हो जाते हैं। आठवां पार्ट है 6/15। जब 15 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 3 गुणा 5। 3 से इसको काट देंगे, अगर कट रहा है तो काटना भी जरूरी है, तो काट दिया तो बन गया 2/5। अब यहां पर आधार में 5 आ गया तो इसको लिखेंगे 2/2 की घात 0 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि आधार में 2 और 5 आ रहा है। फिर 35/50। 50 को जब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये होगा 2 गुणा 5 स्क्वायर। तो इसमें भी इस रूल के हिसाब से आधार में 2 और 5 आ रहा है, तो इसलिए ये भी शांत है। फिर है 10वां पार्ट 77/210। 210 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 7 से इसको काट लेंगे, ध्यान रखना अगर कटता तो काटना जरूर है, तो काट लिया, आया 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी एक नंबर आ गया 3, तो इसलिए ये हो गया अशांत आवर्ती। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो पहला पार्ट था 13/3125, ये शांत था। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बने 5 की घात 5। अब रूल है 2 की घात n इंटू 5 की घात
m इस रूप में जो संख्या होती है वो शांत होती है। तो यहाँ पर आधार 5 की संख्या तो है लेकिन आधार 2 का नंबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे 13 बटे जितनी इसकी पावर है उतनी हम 2 की पावर भी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 5 टू पावर 5 तो है इंटू 2 टू पावर 5 हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये ध्यान रखें जितनी घात इसकी उतनी घात हम इसमें भी लगा देंगे और जितने से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से हम ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की घात 5 को नीचे से किया, 2 की घात 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 13 गुणा और 2 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये आ गया 32 और इसको हम लिखेंगे क्योंकि पावर सेम है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टू पावर 5 ब्रैकेट लगा के ये पावर 5 आ गया। और ये हो गया 32 को जब हम 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 416 बटे 10 की घात 5। 416 और ये हो गया 10 की घात 5 का मतलब हुआ कि एक के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और हमें 416 को 1 लाख से भाग देना है तो यहाँ पर 5 जीरो है तो 0.5 डिजिट पहले खिसक जाएगा। पॉइंट हम कहां पर मान के चलेंगे, एंड में, इधर पे मान के चलते हैं। तो 1 2 3 और 2 जीरो लगाकर फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.00416। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद 17 बटे 2 की घात 3, 2 क्यूब है तो 17 बटे, अब यहां पर 2 तो है लेकिन आधार 5 नहीं है तो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी पावर होती है उतनी पावर को हम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरे नंबर में अगर 2 है तो 5 से करेंगे तो और 5 क्यूब से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी किया और ऊपर भी किया, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 17 गुणा 125 और 2 इंटू 5 पावर में 3 आ गया, पावर कॉमन हो जाती है ये मल्टीप्लाई में। और 17 को जब हम 125 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2125 बटे ये हो गया 10 की घात 3। तो 2125 बटे 1000 और पॉइंट आ जाएगा कि पॉइंट यहां पर है तो इधर पे आ जाएगा 3 डिजिट पहले तो 2.125। ये इसका आंसर हो गया। अब चौथा पार्ट है 15 बटे 1600। ये भी शांत था तो इसके 1600 के जो अभाज्य गुणनखंड थे 2 की घात 6 गुणा 5 स्क्वायर। तो ये हम लिखेंगे 15 बटे 2 की घात 6 गुणा, अब 5 की जो घात है वो 2 है और यहाँ पर 2 की घात 6 है, हमें पावर सेम करनी होती है, ध्यान रखना है। तो ये 5 स्क्वायर है। अब कितनी घात हमें और चाहिए, 4 और चाहिए तो इंटू 5 टू पावर 4। ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 की घात 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 15 गुणा 5 को जब 4 बार करेंगे तो 5 25 पंचे 125 पंचे 625 गुणा 625 बटे 2 की घात 6 इंटू, और ये गुणा करने में पावर प्लस हो जाती है, घातों को जोड़ देते हैं अगर आधार समान है। तो ये हो जाएगा 5 की घात 6। 15 को जब 625 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9375। इसको आप गुणा करके देख लेना। और अब ये पावर ब्रैकेट में आ जाएगी तो 2 गुणा 5 की घात 6 तो 9375 बटे 10 की घात 6। अब यहाँ पे 10 की घात 6 का मतलब कि 0 6 बार है तो पॉइंट को 6 डिजिट पहले में यहां पर खिसकाएंगे। पॉइंट इधर पे है तो 9375 पॉइंट यहां पर था, 1 2 3 4 5 6 2 जीरो लगा दिए पॉइंट फिर 0। तो इस प्रकार से ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। छठा पार्ट भी शांत है 23 बटे 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो इसको भी हम इसकी पावर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 5 स्क्वायर है, एक 5 की कमी है तो इसको हम लिखेंगे 23 बटे 2 क्यूब इंटू
5 स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, 1 5 की कमी है तो 1 5 से हम और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 पंजे 115 बटे 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब और 115 बटे 2 मल्टीप्लाई 5 और इसका क्यू आ गया, ये हो गया 115 बटे 10 की घात 3 यानी 115 बटे 1000। जब 1000 से भाग देंगे तो 0.3 डिजिट पहले खिसक क्या जाएगा तो हो जाएगा 0.115। फिर है 6 बटे 15, इसे हम काट लेंगे 6 बटे 15 को तो 3 दूनी 6 3 5 15, ये हो गया 2 बटे 5। तो 5 एक बार है तो 2/5 मल्टीप्लाई 2, 5 एक बार है, 2 भी हम एक बार से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4 बटे 10 और 4 बटे 10 को हम क्या लिखेंगे 0.4। फिर है 35 बटे 50, इसे भी काट लेंगे 5 7 35 और 50, ये आ गया 7 बटे 10 और 7 बटे 10 सिंपल सा बन गया तो 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.7। तो इस प्रकार से इन सभी के दशमलव प्रसार निकाल लिए हमने बिना भाग दिए हुए। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।